Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about public sector or we can say public enterprises. तो यहाँ हम बात कर रहे थे उन एंटरप्राइजेस की जो हमारी गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, उनकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के हैंड्स में है। तो आज उसी की एक फॉर्म की मैं बात करूँगी विच इज़ स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन। तो इसका जो सबसे मेन हाईलाइट है वो क्या है कि ये इनकॉर्पोरेटेड की कैटेगरी में है। अब इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जैसे कंपनी के केस में हम रजिस्ट्रेशन करवाते थे, तो वो है यहाँ इनकॉर्पोरेटेड की कैटेगरी। मीन्स ये जो आपके पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाना मैंडेटरी है और इन्हें जो बनाया जाता है वो एक स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वहाँ पर तब इन्हें बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर एक्ट पास होगा, मतलब जैसे पार्लियामेंट में आप देखते हो कि किसी एक्ट को पास करने के लिए पहले जो है वो प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद उसको मंजूरी मिलेगी, देन इन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ ये इनके दो फीचर्स हैं मेन कि वन, ये इनकॉर्पोरेटेड है यानी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। दूसरा कि इन्हें जो बनाया जाता है वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ पर जो है वो स्पेशल एक्ट पास करके उसके थ्रू इन्हें बनाया जाता है। देन जो भी इसके वो रूल्स डिसाइड होते हैं वो उस एक्ट के अंडर होते हैं जिस ईयर में वो एक्ट पास होगा। तो उसी में इनकी सारी पावर, सारे प्रिविलेजेस और इनका जो मेथड ऑफ रनिंग होगा कि इन्हें कैसे रन किया जाना है, क्या रूल्स होंगे, वो सारी चीज़ें उसी पार्लियामेंट में जो एक्ट है पास होगा उसके अंडर डिसाइड की जाएंगी। तो क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड की कैटेगरी है तो ये वैसे इनकी जो सारी की सारी फंडिंग है, यानी जितना भी इनको फाइनेंस या पैसे की नीड है फाइनेंसिंग की, वो गवर्नमेंट पूरी कर देती है। लेकिन अगर ये चाहें तो ये पब्लिक लोन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड की कैटेगरी है। मीन्स इनकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जैसे कंपनीज के केस में होती है वैसा ही कुछ, कि ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने नाम पर ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्हें जो है वो कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा डाला जा सकता है। अब इतनी सारी हमने बातें की, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट में बोलो तो LIC। सुना है सबने, इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी, ये है गवर्नमेंट के अंडर, इसकी ऑनरशिप है गवर्नमेंट के हैंड्स में, और लेकिन साथ साथ में ये चाहे तो ये पब्लिक का शेयर इन्वॉल्व कर सकती है, यानी थोड़ी सी प्राइवेट ऑनरशिप रख सकती है। अब यही इन्हीं दिनों न्यूज़ में भी था कि गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर बेचना चाह रही है LIC का। तो यहाँ पर और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद आप जो है वो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आपकी इंडियन एयरलाइंस, या फिर आप कह लीजिए एक और आपका एयर इंडिया। तो ऑनरशिप है गवर्नमेंट की, लेकिन साथ साथ में जो है वो प्राइवेट शेयर भी पॉसिबल है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इस टाइप में आपके पास लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जो स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉरपोरेशन के हैं। अब इनके हम कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इनके जो हैं वो फीचर्स हो सकते हैं।
तो फर्स्ट जो इनका फीचर हो सकता है वो है फॉर्मेशन, कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वो हमने बात की है कि स्पेशल एक्ट पास होगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और देन उसके बाद इनका फॉर्मेशन होता है। इसकी जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है, क्योंकि जो मेजर शेयर है वो सरकार का रहता है। इसमें प्राइवेट शेयर नहीं सारा इसमें डाल देंगे, क्योंकि फिर तो वो प्राइवेट का हो जाएगा। देन आपके पास इनकी जो मैनेजमेंट है वो जो है वो गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से जो है वो सिलेक्ट करती है डायरेक्टर्स, जो इनकी मैनेजमेंट को देखते हैं कि इन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है। फाइनेंसिंग जो है इनकी वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट करती है, बट प्राइवेट सेक्टर से भी ये जो है वो लोन ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट गवर्नमेंट का शेयर जो है वो मेजर रहेगा, तभी ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज कहलाएंगे। देन आपके पास है अपॉइंटमेंट। तो इन कॉरपोरेशन के जो रूल्स होते हैं अपॉइंटमेंट के, वो अपने रूल्स होंगे कि हमें कितना रेम्यूनरेशन देना है, कितना सैलरी देना है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फिक्स करेंगे सर्विस कंडीशंस को। तो जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल वाली तरह डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए गवर्नमेंट एंटरप्राइज के साथ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा प्राइवेट का टच आ गया ना, थोड़ा सा शेयर प्राइवेट का भी है। तो यहाँ पर बट उनकी सैलरीज बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत से पर्क्स प्रिविलेजेस मिलते हैं उन्हें। देन इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी बात हमने अभी की। वही जो चीज़ें डिस्कस की हैं वही सारे इनके जो हैं वो फीचर्स हैं। देन इनके पास रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब है कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। ये लोग जो हैं वो अपने तरीके से डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो बात वही है कि ये लोग जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर्स का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये इस वजह से इनको मिलती है ऑटोनॉमी इन टेकिंग डिसीजंस। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ मेरिट्स की, उसी के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स की या कुछ लिमिटेशंस की। तो मेरिट्स में अगर मैं पहली बात लिखूं तो वो यही है कि यहाँ डिसीजंस लेने में ऑटोनॉमी है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्योंकि अगर कहीं पे आपको डिसीज़न लेने की स्वतंत्रता होगी तो ही आप अपने हिसाब से क्विकली डिसीजंस ले पाओगे। और क्योंकि फ्रीडम है तो ज़्यादा लंबे प्रोसीजर से होके गुजरना नहीं है, डिसीज़न मेकिंग जो है वो क्विक हो पाती है। क्विक होगी तो आप मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले पाओगे। और देन नेक्स्ट इनकी जो मेरिट है वो इनका रहता है सर्विस मोटिव। मीन्स ये ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं जनता को। इनका मोटिव रहता है कि हमें उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है, और बहुत ही कम प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट में ही सेटिस्फाई रहते हैं। और क्योंकि ये लोग जो हैं वो जिस भी पार्लियामेंट में इनका एक्ट पास होता है तो वहाँ ये आंसरेबल होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो उस वजह से ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो पार्लियामेंट क्वेश्चन करता है इन्हें। इसीलिए ये लोग पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे जनता को नुकसान हो। तो ये सारी इनकी थी मेरिट्स। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस, यानी कुछ कमियां हैं जो इनमें। तो लिमिटेशंस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट चीज़ कि इनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। क्योंकि देखो जहाँ गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो उसको कंप्लीटली कैसे गवर्नमेंट स्वतंत्रता दे देगी कि आप अपने हिसाब से काम करो।
पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तो काम करेंगे ही, उनका इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा। तो ये एक्चुअल रियलिटी यही है कि पूरी तरह से ऑटोनॉमी या फ्रीडम नहीं होती। अब क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए भी काम नहीं करते हैं, सर्विस मोटिव है इनका, तो यहाँ कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती है और उसकी वजह से ये काम को और अच्छे से नहीं करते। तो लेस कॉम्पिटिटिव जो चीज़ रहेगी वो वैसे भी काम को जो है वो उतना अच्छे से नहीं करेगी, डेवलपमेंट के लिए काम नहीं होगा। और कई बार ये सर्विस मोटिव को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस इनसे जुड़े हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं जिनका इनके बीच में हाथ रहता है, वो लोग अपने बेनिफिट के लिए चलते हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट भूल जाते हैं। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो दोनों ही हैं, मेरिट्स भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। डिपेंड्स कि हमारी गवर्नमेंट कितने फेयर तरीके से इन्हें चलाए और इनसे जुड़े लोग जो हैं वो कितने हद तक पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो इनकी जो यूटिलिटी है तो वो यही है कि जहाँ ह्यूज कैपिटल नीडेड है जिस तरह के बिजनेस में, तो वहाँ ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली हमें पब्लिक कॉरपोरेशन चुनना होगा क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए फिर। और जहाँ पब्लिक का वेलफेयर आपकी टॉप प्रायोरिटी हो तो आप इसी तरह के कॉरपोरेशन या इसी तरह के एंटरप्राइजेस को चूज़ करते हैं जिनका मोटिव पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड करें यहाँ पे इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच।